तो हमारा टॉपिक है वो है इम्यून हेल्थ, इम्यूनिटी। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी जो जैसे अभी मतलब हर्बल लाइफ से पहले तो नहीं पता था, और थोड़ा बहुत तो हमें कोरोना से पहले भी नहीं पता था कि हमारी इम्यून हेल्थ हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कोरोना ने हमें थोड़ा सा अवेयर करवाया इम्यून हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में, कि हमें मतलब कि वो कितनी ज्यादा जरूरी है हमें लाइफ लॉन्ग फिट रहने के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी होती है कि मतलब जो भी हमारी बॉडी पे हम मतलब कि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को ना, मीन्स कि कुछ भी कोई वायरस से बैक्टीरिया से हमारी बॉडी पे कुछ भी अटैक होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, अगर वो बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल सही कंडीशन में है ना। तो मतलब कि हम जल्दी से जल्दी बीमार नहीं पड़ते अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। जैसे हमारी उस पे बॉर्डर पे फौजी रहते हैं ना, मतलब कि हमारे बॉर्डर पे मतलब कि हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम अगर बिल्कुल सही है तो वो हमारी रक्षा करता है, हमें मतलब कि हम जल्दी बीमार ना पड़े, हमारे पे मतलब कि कोई बैक्टीरिया और वायरस है वो इफेक्ट ना करे। जैसे कि हमारा जैसे कोरोना में जैसे जिस जिस पर्सन की इम्यूनिटी वीक थी उन्होंने काफी ज्यादा इस चीज को फेस किया ना, कि बहुत ज्यादा उनकी जो हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस आई। मतलब टच वुड है कि हर्बल लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जिन्हों मतलब 100 में से 99% को जिन्हों को कोरोना ने इफेक्ट नहीं कर पाए ना, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम मतलब वेट लूज करने के लिए आते हैं, पर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से हमारी जो मेडिसिन बंद हो जाती हैं और हमारा मतलब कि फाइट कर सकती है हमारी बॉडी ना ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस से, हमें मतलब कि ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज का अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो हमारी मतलब कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, ये होती है 3 तरह की। एक होती है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होती है जो हमें कि बाय बर्थ ही मिलती होती है, जैसे कि हमारी स्किन है ना, हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर की, जैसे कोई पोल्यूशन वगैरह हो गया, कोई मतलब कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देती। मीन्स हमारी जो स्किन है वो हमारे मतलब कि हर एक तरह के जनरल प्रोटेक्शन हमारी बॉडी में करती है। मीन्स कि हम जल्दी से जल्दी किसी स्किन इन्फेक्शन से हम मतलब कि इफेक्ट नहीं हो पाते। और दूसरी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी हम ज्यादातर बाहर से लेते हैं, जैसे डॉक्टर के पास या मेडिकल लाइन में, जैसे मैं बोलूँ कोई ना कोई हमें वैक्सीन वगैरह लेनी पड़ती है अगर हमारी इम्यूनिटी मतलब कि बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो हमें मतलब कि डॉक्टर की तरफ से आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मतलब कि हमें मतलब उसको लेना पड़ता है, तो वैक्सीन वगैरह लगती है। जैसे कि नॉर्मली कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ है ना, मीन्स की वो वैक्सीन वगैरह से जल्दी हमारी इम्यूनिटी ठीक करते हैं, ताकि अगर हम बीमार हैं तो अगर हमारी इम्यूनिटी सही है तो हम जल्दी से उस चीज को ठीक कर पाते हैं अगर हमारी इम्यून हेल्थ अच्छी है। एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी होती है जैसे अभी मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, मेरा बच्चा अभी छोटा है, तो वो मेरे थ्रू उसकी जो इम्यूनिटी वो मतलब कि सही जा रही है। जैसे अभी मैं शेक कंज्यूम कर रही हूँ, तो कुछ भी मैं टैबलेट कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरे बच्चे के थ्रू वो इनडायरेक्टली वो चीज जा रही है। तो जैसे कि हम एक ब्रेस्ट मदर वगैरह होते हैं, मतलब बच्चा हमसे फीड वगैरह लेता है, तो हमें डॉक्टर नॉर्मली बोलता है कि आपने कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपने 100 बार सोचना है। कई बार अगर मेरे कहीं दांत में भी दर्द होता है, कहीं पे भी दर्द होता है, तो मैं डॉक्टर के पास मेडिसिन लेती हूँ, तो मेरा सबसे पहले यही उसके पास क्वेश्चन होता है कि सर मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, बच्चा मेरे से फीड लेता तो उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना। मीन्स की हम कुछ भी खाते पीते हैं हमारी बेबी के पास वो जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारी इम्यून हेल्थ अच्छी है, हम अच्छे से न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, तो वही सेम हम अपने बच्चे को भी ट्रांसफर करते हैं ना। अगर हमारा खाना पीना गलत है, एक बार मुझे फीवर था और सेम मैंने अपने बच्चे को फीड दी तो वही फीवर उसको भी ट्रांसफर हो गया ना। मीन्स की ऐसे करके हमारा मतलब कि चलता है। तो बाकी हमें कॉमन डिसऑर्डर क्या होते हैं अगर हमारा इम्यून हेल्थ सही नहीं है, हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जैसे कोई पोल्यूशन वगैरह हो गया, मतलब कि कहीं पर डस्ट वगैरह की वजह से, ये हमें सिर्फ इम्यून हेल्थ की वजह से ही होता है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हैं कि जैसे अस्थमा तो ऐसे नॉर्मल कईयों को बाय बर्थ भी होता है ना, तो मतलब कि ब्रेथिंग में प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ उनको इनहेलर वगैरह लग जाता है ना। तो वो इसी वजह से है क्योंकि हमारी इम्यून हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती हमारी, हम अच्छे से फाइट नहीं कर पा रही हमारी बॉडी ना उस चीज से। हमें मतलब कि बॉडी पे रैशेज वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, किसी चीज से इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाती है, तो ये भी हमारा इम्यून हेल्थ के लक्षण है कि हाँ हमें मतलब कि हम जल्दी से हमारी बॉडी है उस चीज को क्योर नहीं कर पा रही है।
एक होता है कि जैसे सबसे जो कॉमन चीज है, जैसे मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया ना, जैसे वो सुबह उठते थे तो उन्होंने मतलब कि उठते ही उनको मतलब कि छींके लग जाती थी, ये था कि बस छह 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 करना शुरू कर देते थे। तो हमें ये लगता था कि पता नहीं वीक क्या हो गया ना, एकदम से ही छींके 10 15 8 10 ऐसे मतलब कि छींके ही लगी हुई हैं। मैं सोचती थी, मैंने कहा ये तो बच्चे को भी इफेक्ट करेगी, ये जब बच्चा होएगा ना, तो ये तो बड़ा ही गलत हो गया। तो फिर हम सोचते थे कि पता नहीं शायद किसी चीज से इन्फेक्शन हो जाती है, या रात को कोई ऐसी चीज खा ली जिससे एलर्जी वगैरह होगी। तो जब उन्होंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज किया और प्लस उसमें मल्टीविटामिन की टैबलेट एड ऑन की, तो उनकी ये दिक्कत है वो मतलब कि खत्म ही हो गई है। नहीं तो ये होता था कि रात को सिट्राजिन की टैबलेट लेके सोते थे और तब सुबह जो है कि वो आराम से हमारी निकलती थी, नहीं तो सुबह उठते ही छींके। मतलब कि ये होता था कि नोज वगैरह बहती रहती है हमें, मतलब कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग फीलें होने लग जाती है, मतलब कि काफी सारे लक्षण है इम्यून हेल्थ के ना, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। और बाकी एक होता है कि जैसे हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है, कि मतलब हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक है कि हमारे जो हेल्दी टिश्यूज है उस पे भी वो अटैक करती है, मतलब कि हमारी बॉडी खुद ही हम मतलब कि बीमारी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और बाकी डायबिटीज होने के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जब इंसुलिन हमें मतलब कि जैसे बॉडी में लगते हैं तो उससे भी इम्यूनिटी वीक होती है। और जैसे इसमें एक चीज ऐड ऑन नहीं है, जैसे कि किसी पर्सन को कीमोथेरेपी वगैरह होती है, कैंसर वगैरह होता है ना, उसमें कीमोथेरेपी में भी मतलब कि जिस पेशेंट की होती है तो उसकी भी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि उनके काफी ज्यादा सेल है वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा गर्म रेज वगैरह उनकी बॉडी में पड़ती है। तो ये डिसऑर्डर होते हैं जब हमारी इम्यून हेल्थ अच्छी नहीं होती ना। तो बाकी अर्थराइटिस की दिक्कत भी आ जाती है, जैसे बहुत सारी स्वेलिंग और जॉइंट्स में मतलब की पेन वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है। और बाकी इसके हेल्दी वे क्या है, अगर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ना, अगर कोई पर्सन स्मोक वगैरह करता है तो अगर हम स्मोक बंद करेंगे तो उससे हमारा इम्यून हेल्थ है वो अच्छी होएगी। हमने अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड ऑन करने हैं, अच्छे न्यूट्रिशन वाले, जिससे हम मतलब कि अपनी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है वो कर सकते हैं। जैसे आप सबने एक्सरसाइज आज की है, ऐसे ही हमने डेली अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है। और बाकी हमने अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है, सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अगर हमारा वेट हेल्दी है, जो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट है वो होना चाहिए, तो उससे भी हमारी इम्यून हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। और बाकी हमने अगर कोई पर्सन अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है तो उसको मतलब कि बंद या कम करना है। प्रॉपर हमने स्लीप लेनी है, जैसे कि 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए प्रॉपर जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम सोते हैं ना, सोते टाइम भी हमारी कैलोरीज बर्न होती है और हमारी बॉडी उस टाइम पे भी काम पे लगी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चलो हमने 2 घंटे सो लिए, 4 घंटे सो लिए, प्रॉपर स्लीप हमारे लिए जरूरी है। और हमें अगर कहीं पे भी जैसे ये तो हमें पता ही है कि हमने प्रॉपर हाथ वगैरह साफ करने हैं, खाने के बाद प्रॉपर हमने अपने आप को क्लीन रखना है। और स्ट्रेस हमने कम से कम लेनी है, स्ट्रेस अगर हम कम लेंगे तो उससे भी हमारी इम्यून हेल्थ है वो अच्छे से इंप्रूव होएगी। और सबसे बेस्ट एंड द इजीएस्ट सोल्यूशन जो हमारे पास है, जिससे हमारी मतलब की फैमिली में भी फर्क पड़ा है, मेरे हस्बैंड की इम्यून हेल्थ भी इंप्रूव हुई है। अगर हमारी इम्यून हेल्थ अच्छी है तो हम जल्दी से जल्दी, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम जल्दी से जल्दी उस चीज को क्योर कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एंड द इजीएस्ट सोल्यूशन जो हमारे पास है वो हर्बल लाइफ है, क्योंकि हमारा मिशन है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। तो आप सबका वेलकम है हर्बल लाइफ में, अगर कोई पर्सन यहाँ पे न्यू है तो बाकी जैसे कि हम सबको पता है, हमारा सबसे बेस्ट से बेस्ट जो हमारा न्यूट्रिशन है वो है Formula 1 शेक है। ये हमारे मतलब कि हर्बल लाइफ का अमिताभ बच्चन है, मतलब कि इसमें सारी क्वालिटीज हैं जैसे बोलते हैं ना। तो इस ये मील रिप्लेसमेंट है, खाने के बदले खाना है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत अच्छे अच्छे डिलीशियस फ्लेवर में अब ये अवेलेबल है। अगर इसको पानी में बनाएंगे तो 90 कैलोरीज, दूध में बनाएंगे तो 240 प्लस कैलोरी, मतलब कि उस पे अपने उस पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे बना रहे हैं, उस पे हमारी कैलोरीज आ जाती है। तो बाकी ये बहुत जल्दी हमारा किलोग्राम्स में वेट लूज करता है। और जैसे कि हमने कहीं से बाहर से हम जितना हम मैंगो से विटामिन ले सकते हैं उससे ज्यादा इसमें विटामिन डाला हुआ है, बनाना में जितना विटामिन सी होता है उससे ज्यादा इसमें विटामिन है। बाकी आपके सामने स्लाइड है वो शो हो रही है, मीन्स कि हमें बाहर से कुछ भी इसमें ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने दूध में इसके 3 चम्मच लेने हैं, तो ये हमारा जो प्रॉपर एक शेक है वो तैयार हो जाएगा। इसमें सारा कुछ डाला है, हर तरह का फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ इसमें अवेलेबल है, हमें कुछ भी अपना बाहर से माइंड लगा के लेने की जरूरत नहीं है।
अगर हम बाहर से फ्रूट और वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो उसमें हमारी कैलोरीज इनटेक भी बढ़ जाती है। इससे हमारी लो कैलोरी फूड है। और अपना जो मल्टीविटामिन टैबलेट है ये तो बेस्ट है, क्योंकि जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा हमें सबसे पहले विटामिन मल्टीविटामिन की टैबलेट है वो रेकमेंड करता है, और हमें 4-4 घंटे बाद विटामिन की जरूरत होती है। और ये हमारे लिए इंक्लूज के लिए भी हेल्प है। अगर हमारे किसी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, इम्यून हेल्थ हमारी अच्छी नहीं है, तो हमें मतलब कि जल्दी से जल्दी ये क्योर करता है उस चीज को, मसल डेवलप करता है, स्किन ग्लो होती है। जैसे हमारा वेट लूज होता है तो हमारी हल्की सी अगर स्किन लूज होती है तो उसको टाइट ऑन कर देता है। मतलब अगर हम शेक के साथ मल्टीविटामिन सबसे पहले ऐड करते हैं तो हमारे वेट लूज होने के चांसेस मतलब कि डबल हो जाते हैं। मतलब कि अगर मान लो 2 किलो वेट लूज होना है तो 4 किलो हो जाएगा। और बाकी उससे बाद है हमारा प्रोटीन पाउडर, ये हमारी हंगर को कंट्रोल करता है। सोया मिल्क है, अब जैसे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद मंचिंग करने का दिल करता है वो नहीं होता। और इम्यून बूस्टर है। और बाकी सबसे बेस्ट जो हमारा आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड ये प्रोडक्ट है, ये इम्यून हेल्थ है, ये स्पेशली है ही इम्यूनिटी के लिए। ये मतलब कि हर्बल का प्रोडक्ट्स है। तो बाकी ब्रिटी लाइफ जैसे कल भी एक नया प्रोडक्ट है वो लॉन्च हुआ है ना, तो उसी तरह से ये मतलब इम्यून के लिए स्पेशल है। ये कोई हमारे वेट लूज के लिए नहीं है, ये हमारी अगर इम्यूनिटी सही नहीं है तो बहुत ये बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर हम इसको अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी अपनी वो लाइफ में अपनी इम्यूनिटी है वो सही कर सकते हैं, सो दैट हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ है वो एंजॉय कर सके, जल्दी से जल्दी हम बीमारियों से छुटकारा पा सके। मैं थैंक्स करती हूँ आप सबका, आप सबने बड़े अच्छे से मुझे सुना, थैंक यू सो मच। और अभी जो हमारा जो आज का जो टॉप अभी जो हमारा